आंगनवाड़ियों की मांगों को लेकर मलका पार्क में धरना प्रदर्शन किया। मांग पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। बुलंदशहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं ने मलका पार्क में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एफआरएस प्रणाली बंद करने, पोषण टैकर के लिए 5G मोबाइल और अनलिमिटेड रिचार्ज और मानदेय बढ़ाने की मांग की गई। आंगनवाड़ियों ने चेतावनी दी कि अगर 31 जनवरी तक मांगें पूरी नहीं हुई तो फरवरी से काम बंद आंदोलन किया जाएगा। सोमवार को सुबह 11 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका संगठन के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष अंजू शर्मा के नेतृत्व में आंगनबाड़ियों की मांगों को लेकर मलका पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश सावित्री चौधरी मौजूद रहीं। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सावित्री चौधरी ने कहा कि आंगनबाड़ियों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में आंगनबाड़ियों के दर्द को लोकगीतों के माध्यम से आंगनबाड़ियों के द्वारा रखा गया। आंगनबाड़ियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने बताया, आंगनबाड़ी बहनें वर्षों से बच्चों के पोषण, गर्भवती व धात्री महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण, पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा विभिन्न सरकारी योजनाएं का सफल संचालन कर रही हैं। इसके बावजूद भी उन्हें आज भी न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सेवा शर्तों से वंचित रखा गया है। आंगनबाड़ियों ने कहा कि एफआरएस प्रणाली को बंद करना, पोषण टैकर के लिए 5G मोबाइल व अनलिमिटेड रिचार्ज तथा अतिरिक्त मानदेय देना, आंगनबाड़ी व सहायिकाओं को सरकारी मानदेय कार्मिक घोषित करना, मानदेय को न्यूनतम वेतन के बराबर करना व डीए जोड़ना आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उक्त मांगों को 31 जनवरी तक मांगों पर ठोस एवं लिखित निर्णय नहीं लिया गया तो माह फरवरी से पूरे उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी का काम बंद कलम बंद आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीलम रानी ने तथा संचालन प्रेमलता ने किया। इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में आंगनबाड़ी मौजूद रहीं। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर से। 800 रुपए बढ़े थे, स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाए थे। उसके बाद 1500 रुपए हमारे योगी जी ने बढ़ाए थे। वो 1500 जब सरकार बन गई, सरकार बनने से पहले जब हम 2016 में लखनऊ में हमारा धरना चल रहा था, योगी जी हमारे धरने में आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 120 दिन में आप लोगों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। अच्छा, और सरकार बनते ही कितने मानदेय की मांग देखिए, जो हमारा मिनिमम वेज है वो तो मिलेगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। हाई कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं, गुजरात हाई कोर्ट से केस हम जीत चुके हैं। 24,800 का वहां आदेश हो चुका है, तो ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है, तो ये देखिए बहुत बड़ा अन्याय है आंगनबाड़ी के साथ। और अब आंगनबाड़ियां चुप बैठने वाली नहीं है। आर पार की लड़ाई है, इस बार आर पार की लड़ाई है। नाम नहीं है, और जो इंसेंटिव 2019 में बढ़ाया था उसको पीएलआई कर दिया गया। वो पीएलआई क्या है, किसकी, वो जो मोबाइल पे काम करेगा उसका बनेगा, जबकि मोबाइल पे सब आंगनबाड़ियां काम कर रही हैं। और काम पे काम इतने, अभी एफआरएस क्या आपको केवाईसी करनी है पहले लाभार्थी की, फिर एफआरएस करना है, वो सारा कंप्लीट किया बहुत मुश्किल से। उनसे कहा गया आपके पास मोबाइल नहीं है, आंगनबाड़ियों को 2G मोबाइल दिए हुए हैं, वो चलते नहीं है, डिब्बा बने हुए रखे हैं। उनसे कहा गया अपने पड़ोसी से लेके कर लो, बच्चे से लेके कर लो, वो कर लिया, वो भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एसआईआर का काम आ गया, बीएलओ का काम आ गया कि बीएलओ भी करेंगे आप, वो भी मांग तांग के कर लिया। आप कब तक आंगनबाड़ियां मांगेंगी? उनके पास मोबाइल नहीं, रिचार्ज नहीं, जिसको काम करना नहीं आता उसके पास अतिरिक्त कोई मानदेय नहीं, वो दुकान पे जाके काम कराती है। जो समझिए कि जो 8वीं पढ़ी उस समय की आंगनबाड़ी थी, वो कैसे मोबाइल पे काम कर लेगी, कैसे वो इंग्लिश में सारा काम कर लेगी। अब इन्होंने दिया है कि एफआरएस से ही राशन बंटना है, 100% एफआरएस करके दीजिए। आप अगर 100% की बात करें, 100% तो राशन ही नहीं आ रहा। आप 100% कैसे चढ़वा लेंगे? सारा काम फर्जी कराया जा रहा है। 100% आप केवाईसी करिए, जबकि चाह कर भी आंगनवाड़ियां कितनी कोशिश करने के बाद भी आंगनवाड़ियों से वो नहीं हो पा रहा है। जबकि कहा जा रहा है अधिकारियों से कि आप फील्ड में आइए, आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए, आप एक करके दिखा दीजिए तो हम उसको कर लेंगे। लेकिन उनसे खुद ही नहीं होता। जब वो फील्ड में पहुंचते हैं तो कहते हैं अरे हो ही नहीं रहा, साइड नहीं चल रही, मोबाइल नहीं चल रहा, बहुत सारी दिक्कतें वो दिखा देते हैं। लेकिन आंगनवाड़ियों के ऊपर प्रेशर बना कि हम पे तो ऊपर से प्रेशर है, आप लोगों को ये काम करना ही होगा। तो मैं शासन प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि बिना टूल के, बिना सुविधाओं के कैसे आंगनवाड़ी इतना सारा ये सब काम करेगी? अरे हम काम करने को मना नहीं कर रहे। अभी देखिए आप, 1.25 लाख वेतन लेने वाले टीचर
SIR के लिए BLO में सुसाइड कर करके मर गए। एक भी बता दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बता दीजिए, एक हमारी आंगनवाड़ी मरी हो, किसी आंगनवाड़ी ने ऑफ करी हो कि हम BLO नहीं करेंगे। 70% आंगनवाड़ियां हमारी BLO हैं। मांग तांग के मोबाइल काम करके दिखाया, उसके बावजूद एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। अभी एक काम और नया आ गया है कि आप बाल विवाह को रोकने के लिए उसके भी फार्म भरोगी, आप ये कर्मयोगी एक फॉर्म आ गया वो भी भरोगी। जितने भी मतलब कोई काम आते हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, सबको जमीनी स्तर पे आंगनवाड़ी उतार रही है। लेकिन काम के नाम पे तो मतलब बहुत काम करेंगे, हाँ गा देते हैं बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, जब काम करा लेते हैं उसके बाद कहते हैं डेटा ही गलत था इन लोगों का। अरे भाई डेटा ही गलत था, आंगनवाड़ियों ने कुछ करके नहीं दिया तो आपने दिया ही क्यों काम? श्रेय आप लेते हैं, हेलमेट आप पहनते हैं, काम आंगनवाड़ी से करा रहे हैं। कर्मयोगी फॉर्म सरकारी कर्मचारी को भरने होते हैं, वो आंगनवाड़ियां नहीं, आप 5-5 फॉर्म भरिए। तो देखिए इतना दर्द है आंगनवाड़ियों के, चाह कर भी काम नहीं हो रहा, फील्ड में निकल रही है, इतनी परेशान है। कितनी बहनें हमारी सुसाइड क्या छोड़ेंगी, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, उनको अटैक आ गया। कितनी बहनें, कोई मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी है सरकार हमें जितना काम ले रही है उस हिसाब से हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। पे क्या मिलती है इस समय आपको? 4,500 रुपए केंद्र दे रही है। कई बार प्रदर्शन भी आप लोगों ने किया, तो हाँ, कोई कोई मांग नहीं मानी जा रही है, सिर्फ कह दिया जाता है हाँ विचार किया जा रहा है, कमेटी बैठी है, फलाना बैठा, कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हुआ है। प्रदर्शन किया जा रहा है, काफी बार प्रदर्शन कर चुके हैं, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी मांग कोई नहीं मानी गई है, तो इसके लिए आपने आगे के लिए क्या कदम उठाए? देखिए आगे के लिए तो ये अब हमारी रणनीति बन गई है, फरवरी से काम बंद कलम बंद हड़ताल पर पूरे भारत की आंगनवाड़ियां उतरेंगी। और ये आज हमारा पूरे ऑल इंडिया की कॉल पे ही ये कार्यक्रम हमारा किया जा रहा है। आज हमारा ये कार्यक्रम है, हर ब्लॉक में ट्रेनिंग लगा दी गई है, हर ब्लॉक में मीटिंग लगा दी गई है। कोई आंगनवाड़ी कहीं नहीं जाएगी, कोई चली जाएगी तो मानदेय कट जाएगा, कोई जाएगी तो उसका सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जबकि देखिए इतना काम करने के बाद हमारी आंगनवाड़ी बहनों का जान पूछ के 6-6 महीने का मानदेय रोका हुआ है। इन 4500 में से भी रोका हुआ है। अब वो जो रुक रहा है उसको कहते हैं अच्छा निकाल देंगे, ठीक है आधा आधा कर लो। PLI है जो अधिकारी है। अपने एक और आरोप लगाया कि सारा काम फर्जीवाड़ा तरीके से। हाँ ये फर्जीवाड़ा है। आप ये बताइए, ये हमारा जो विभाग है ये फर्जीवाड़ा विभाग करा रहा है या सरकार उनसे करा रही है? आप ये देखिए, जब 100% राशन ही नहीं आ रहा तो 100% आप KYC आप FRS से राशन कैसे बंटवा लेंगे? आप फर्जीवाड़ा नहीं है, आंगनवाड़ी को फंसा रहे हैं ना। ये क्या है? और आगे क्या करेंगे? आगे देखिए अब काम बंद कलम बंद हड़ताल पे फरवरी से आंगनवाड़ियां पूरे देश की काम बंद कलम बंद हड़ताल पे जाएंगी। सरकार जो करे, नौकरी जाए रहे कुछ करे, 4500 रुपए में इसमें किसी का पेट नहीं भरता। अपने बच्चों को घर में छोड़ के इससे अच्छा तो किसी के घर में बर्तन मांज लेंगी तो कमा लेंगी। मैडम आपके द्वारा पहले भी कलम